जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आपको कक्षा 9 के एक विशेष टॉपिक की ओर ले चलूँगा। जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा, आज हम एक हेडिंग कोशिका की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ साथियों कि कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यहाँ पर जो संरचना मैंने आपको बना करके दिखाया है, ये जंतु कोशिका की संरचना है। आपको दिख रहा होगा कि जो जंतु कोशिका की संरचना है वो बाहर से इसकी संरचना कैसी दिख रही है, लगभग वृत्ताकार है, गोलाकार है। तो गोलाकार संरचना अगर दिख रही है कोशिका के रूप में तो हम उसको कहेंगे जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका की सबसे बड़ी पहचान है, जो भी कोशिकाएं होंगी वो लगभग गोल होती हैं। उसके बाद साथियों मैं आपको बताता चलूं कि कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले छोटे छोटे भाग हमको दिख रहे हैं, इन सभी को कोशिकांग कहते हैं। अब कोशिका के जस्ट एकदम बीचों बीच में एक संरचना है जिसमें दो झिल्लियों से ढकी हुई है, इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के मध्य बिना आवरण के एक जेली के जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। अब यहाँ पर एक जाल जैसी संरचना पाई जा रही है, जिसको हम लोग क्रोमैटिन जाल कहते हैं। नीचे तीर के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है कि जाल के जैसी जो भी संरचना केंद्रक के अंदर पाई जा रही है, ये क्रोमैटिन जाल है। यही क्रोमैटिन जाल वास्तव में संकुचित होकर के क्रोमोसोम का निर्माण करती है, जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। अब आपको साथियों मैं बताता चलूं कि केंद्रक के अंदर जो ये धब्बे धब्बे जैसी संरचना है, ये है केंद्रक द्रव्य। यहाँ पर आपको दिखाता चलूं कि केंद्रक द्रव्य जो है और केंद्रक के बाहर जो द्रव्य है, इसको हम लोग जो है कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों आपस में मिल करके जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। साथियों मैं आपको बताऊं, चप्पल के सोल के जैसी आकार कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं, अवतल शीशे के जैसी एक संरचना पाई जा रही है, जिसको हम लोग गाल्जी काय कहते हैं। इसी गाल्जी काय से जस्ट ऊपर की ओर हम देख रहे हैं कि केंद्रक के आवरण से सटी हुई एक संरचना पाई जा रही है, जिसको हम लोग खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर साथियों आपको बताऊं, यहाँ पर बिंदी पाई जा रही है, उस बिंदी को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। इस राइबोसोम के आधार पर अगर राइबोसोम किसी भी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर पाया जा रहा है तो उसको हम लोग खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहेंगे। अगर नहीं पाया जा रहा तो संरचना मैंने ऊपर बना के दिखाया है, अगर इस अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है तब इसको हम लोग चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहेंगे। मित्रों, आपको जो जंतु कोशिका की विशेष बात है अगर उसको मैं बताऊं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये जो तारे के जैसी संरचना बनी है, इसको हम लोग तारक काय कहते हैं। इसी तारक काय की उपस्थिति में जंतु कोशिका में केंद्रक विभाजन होता, अर्थात कोशिका विभाजन में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथियों आपको बताता चलूं कि कोशिका तथा केंद्रक द्रव्य को बहने से बचाने के लिए इसके ऊपर चारों तरफ से एक आवरण पाया जाता है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं या कोशिका आवरण कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। साथियों आपको बताऊं कि केंद्रक के ऊपर दोहरी झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग केंद्रक आवरण कहते हैं। अब आपको अगली बात बताऊं कि केंद्रक झिल्ली के मध्य में कहीं कहीं छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्र के मध्य एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मा डेस्मेटा लिखा है, इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। अब साथियों आपको मैं बताऊं कि इसी गाल्जी काय से टूटी हुई कुछ संरचनाएं वृत्ताकार रूप ले लेती हैं। उन वृत्ताकार रूप को हम लोग रसधानी या ऋतिका कहते हैं। मित्रों, आपको गहराई के साथ अगर बताऊं कि किसी भी जंतु कोशिका में जो रसधानी होती है वो नगण्य के बराबर होती है, अर्थात ना के बराबर पाई जाती है। अब आपको बताऊं, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी एक विशेष परंपरा रही है कि जैसे घर में हम लोग चूल्हा है, चूल्हे पर भोजन बनाते हैं और उस भोजन को खा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वैसे ही इस कोशिका के अंदर जो बिजली का घर है, अर्थात ऊर्जा बनाने का जो घर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत घर भी कहते हैं लोग। इस प्रकार से साथियों मैं आपको बताऊं कि इस कोशिका में जो ये डाट डाट संरचना बनी हुई है, इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो डाट डाट संरचना बनी हुई है, इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं।
केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य आपस में मिल करके जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। और हक्सले ने, साथियों बहुत अंदर की बात है, हक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा है तथा पुरकिंजे ने इस शब्द को पहली बार 1840 ईस्वी में दिया था। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, नमस्कार। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लोकेश एजुकेशनल थीम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक बार जो है लाइक बटन दबा दीजिए और उसके साथ साथ घंटा दबाना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।